खबर यूपी के बलिया जनपद से बांग्लादेश मामले पर प्रदर्शन के बाद भाजपा विधायक कीर्ति सिंह ने संभल कांड बांग्लादेश मामले को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा, किसी को भ्रम है कि हमको ईंट से और पत्थर से डरा देंगे तो आ जाएं, 2 और 2 4 हाथ हो जाएं। देख लिया है कितनी किसमें दम है। विधायक सिंह ने कहा, हिंदुओं ने कोई चूड़ियां पहन नहीं रखी, हम भाईचारे की बात करते हैं लेकिन खुद चारा बन के हमसे बात करने को कहते हैं। हम चारा नहीं है कि कोई आकर खा जाए निकल जाएगा। हिंदुओं ने कोई गलत कार्य नहीं किया है, हम कोर्ट में गए, कोर्ट से आदेश लेकर आए हैं, पूरा प्रशासन साथ है, साथ ही किसी को भ्रम है हमको डरा देंगे, ईंट और ईंट पत्थर से आ जाए तो 2 2 4 हाथ हो जाए। देख लिया है किसमें में दम है। खबर डबल लगी, देखो ये पत्थर लगा वो। आज जिस तरीके से पूरा हिंदुओं का जन सैलाब निकला, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रही है और मौतें हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है, क्या कहेंगे? और आज का किस तरह का जुलूस निकला हुआ था? देखिए, जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इतनी विभत्स घटनाएं हिंदुओं के साथ हो रही है जिसका नाम लेना भी हम लोगों के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। और आज मुझे यह देख के बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि बलिया ज़िले में जब हम हिंदू इकट्ठा हुए एक हुंकार भरने के लिए, इस सोए हुए विश्व को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, तो जो सड़क पर निकला हिंदू था वो तो था ही, पर घर में बैठा हिंदू का भी खून खौल रहा था। और आज के उस जुलूस में उसने हमारा साथ दिया और इस सोए हुए विश्व को हमने सुनाने का, जगाने का आज काम किया। आज पत्रक भी दिया गया, इसमें क्या मांग की गई है? ये पत्रक में साफ साफ मांग थी कि हम बांग्लादेश की सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दें कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तत्काल रूप से वहाँ से बंद कराया जाए, हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और वहाँ पे जो हमारे मठाधीश इस्कॉन टेम्पल के पकड़े गए, जिनको जेल में डाला गया है, उनको छोड़ा जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। अगर इस तरह की नहीं होती है तो फिर आगे स्टैंड क्या होगा भारत का? भारत का स्टैंड साफ है। पूरे विश्व में कहीं भी अगर कोई हिंदू है और उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके साथ खड़ा है, हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो क्या जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार, उन्हें मारा जा रहा है, तो क्या मुसलमानों के भी साथ अगर ये नहीं सिलसिला रुका तो क्या मुसलमानों के लिए भी कोई ठोस कदम उठाई जाएगी? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि मुसलमानों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु मुझे ये जरूर पता है कि हिंदुओं ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। हम भाईचारे की बात करते हैं, खुद चारा बनने की बात नहीं करते हैं। हम चारा नहीं है कि आके कोई खा के निकल जाएगा। वो जमाने लद गए कि जब हिंदुओं पे अत्याचार होता था और सरकार कंबल तान के सोई रहती थी। आज की सरकार ऐसी है कि घुस के मारेगी और कहाँ मारेगी ये पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं काफी इस बात मामले को लेकर नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए। तो ये शांति दूतों के साथ है ना, इनकी दिक्कत तो ये है कि तो शांति दूतों को अपनी गोदी में रखकर सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक मुसलमान के साथ कुछ हो जाए तो ये लगते हैं अपनी छाती पीटने, छाती पीट के पूरे भारत देश का ऐसा सिनेरियो ये प्रेजेंट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि कितना मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, परंतु यही हिंदुओं के साथ जो कश्मीर में होता है, जो बांग्लादेश में होता है, जो कर्नाटक में होता है, जो केरल में होता है, उसके खिलाफ बोलने के लिए इनमें साहस नहीं है। पर जाने दे, चिंता नहीं करे, इस देश का 75% बहुसंख्यक जानता है कि कौन उसकी आवाज़ सुनता है और कौन उसकी आवाज़ बोलता है। कौन इसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं? सभी समस्त दल। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो और कौन सा दल है जो हिंदू शब्द अपने मुंह पे ले आए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जात बिरादर की बात करेंगे, बांटने की बात करेंगे, परंतु हिंदू अपने जबान पे ये ले आने में इनको डर लगता है। ये तभी हिंदू शब्द लाते हैं जब इनको हिंदुओं को घेरना रहता है, उनको शर्मसार करना रहता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि संभल में जो घटना हुई उससे लेकर काफी हंगामा सदन से लेकर और सड़क तक किया जा रहा है, विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है? जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे, जब वहाँ मस्जिदें बनाई जा रही थी, इतने वर्षों तक हम हिंदुओं के सीने पर वो मस्जिदें खड़ी होके और वहाँ पे 5 टाइम लाउड स्पीकर से चिल्ला के हमारा दर्द बयां करती हैं। और आज जब ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश पे हम वहाँ हिंदू गए, हिंदू ने किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं किया, हम कोर्ट में गए, कोर्ट से आदेश लेकर आए हैं, पूरे प्रशासन के साथ वहाँ गए हैं। और अगर किसी को ये भ्रम है कि हमको डरा देंगे ईंट पत्थर और इनसे तो आ जाए, हो जाए 2 2 4 हाथ, फिर देख ही लेते हैं कि किसमें कितना है दम।
क्यों समाजवादी पार्टी हमेशा चुप्पी लेती है इन सब मामलों पे लेकर? मैंने अभी बताया शांति दूतों के दत्तक पिता हैं उन लोग, तो कैसे बोल सकते हैं भाई? बोलेंगे तो वोट घिसक जाएगा ना। सारी वोट की राजनीति है। देश जाए भाड़ में, प्रदेश जाए भाड़ में, कोई एक समुदाय जाए भाड़ में। मैं अपने समस्त हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूँ, जात पात से ऊपर उठ के मेरे भाई अभी भी जागो, अभी भी सोचो, क्योंकि कल को तुम्हारे ऊपर कहीं कोई मुसीबत आ गई तो ये सारे शांति दूतों के पास चले जाएंगे, तुम्हें भी छोड़कर चले जाएंगे। आज किस तरह की बैठक यहाँ पे बीजेपी कार्यालय पे की गई थी और क्या रहा आज का कार्यक्रम? आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण यहाँ जो हमारा संगठन पर्व चल रहा, उसी सिलसिले में आज जिले की बैठक थी। पिछले दिनों हम लोगों ने बड़ी संख्या में सदस्यता किया, उसके बाद सक्रिय सदस्यता का कार्यक्रम हम लोग का आगे बढ़ा है। अब हमारी नीचे से लेकर ऊपर तक की जो इकाई है, बूथ समिति से लेके हमारा मंडल, उसके आगे जिला, ये सभी प्रकार के जो संगठन के हम लोगों के स्तर हैं, वो सभी स्तरों के चुनाव होंगे। उसी संबंध में आज हमारे जो भी मंडलों के चुनाव अधिकारीगण हैं, मंडल अध्यक्षगण हैं, जिले के पदाधिकारीगण के साथ हमारे जो जिले के चुनाव अधिकारी हैं, काशी प्रांत के पूर्व अध्यक्ष हमारे महेश श्रीवास्तव जी, आज उनकी उपस्थिति में यहाँ बैठक हुई है। क्या इस बैठक में हम लोग कैसे संगठन को अधिक मजबूत और सक्रिय कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास चल रहा है। हमारे जो भी योग्य कार्यकर्ता हैं, उनको प्रत्येक स्तर पे कैसे उनको स्थान दिया जाए ताकि पार्टी हमारी मजबूती से आगे बढ़ सके, पार्टी का विस्तार हो सके, हमारी विचारधारा स्थापित हो सके, इस दिशा में प्रयास हो। चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई चुनाव देख के काम नहीं करती है। हमारा काम निरंतर चलता रहता है, उसका अलग से कैलेंडर है। समय पे हमारी सदस्यता होती है, समय पे संगठन के चुनाव होते रहते हैं। संगठन को मजबूती देने का काम लगातार चलता रहता है। आज एक बड़ा जुलूस निकला हुआ था हिंदू संगठनों का, जिस तरीके से बांग्लादेश में आप लोग किस तरह से जुलूस का समर्थन किए और पत्र ज्ञापन दिया गया बीजेपी? देखिए, बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं है, मानवता के खिलाफ हैं। हम पड़ोसी देश होने के नाते जो हमारे वहाँ पे हिंदू समाज के लोग हैं, जो वहाँ उनकी संख्या उतनी नहीं है, उनको समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ आज एकत्र होकर आवाज़ बुलंद किए हैं। हमारी भारत की सरकार के द्वारा किस प्रकार से बांग्लादेश की सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके ताकि उन लोगों को सुरक्षा दिया जा सके। आज हम देख रहे हैं कि रोज़ कोई न कोई घटना हो रही है बांग्लादेश में जो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ वहाँ की सरकार की सह पे ही काम हो रहा है। तो इसके विरोध में आज बड़ी संख्या में पूरे जनपद के कोने कोने से जो भी हिंदू समाज के लोग हैं वो अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए यहाँ एकत्र आए थे और सब ने बुलंद आवाज़ करके बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उसके खिलाफ अपनी मंशा जाहिर किया। और हम लोगों ने राष्ट्रपति जी के नाम से एक पत्रक भी दिया हमारे जिला अधिकारी महोदय को वहाँ तक प्रेषित करने के लिए।